ना हूँ जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, परनवत नानक तिनकी शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे इस गुरमत दीवान अंदर आप जी इलाही गुरबाणी दा रस ना कीर्तन श्रवण कर रहे सी। गुरमत दे अंदर जितने भी धर्म दे कर्म आपां प्रभु परमेश्वर नूं रिझाण लई प्रसन्नता लैण लई करने हां, सब तो उत्तम कर्म सच्चे पातशाह जी ने कीर्तन नूं मन्निया। हजूर दे अमृत बचन ने हर कीर्त साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहन। सब तो श्रेष्ठ कर भाई साहब कोनी भगत नामदेव जी का उच्चारण किया हुआ शब्द कीर्तन विच आपां नूं सरवण करा रहे सन। आओ इस अमृत बचन नूं ही आधार बना के आपां विचार करिए, क्योंकि जो शब्द गायन किया गया है, इस शब्द दियां अमृत बचन जो अंतले ने वो इस गल की गवाही दे रहे ने कि भगत नामदेव जी भगत तरलोचन दे प्रश्न का उत्तर दे रहे। अर्थ भावें ये बड़े संखेप सरल बन जाएंगे, पर सच्चाई ये कि वो पवित्र किरदार जो किरतकार करदियां भी परमेश्वर नूं अपनी याद विचों विसर नहीं देता। आओ आप जी बख्शो आसीस, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी अंदर जो भगत नामदेव जी की असी बाणी या शब्द पढ़ने हां ते उन्हां विचों प्रतख एक झलक पैंदी है कि ये महापुरख भगत नामदेव उस परम पिता परमेश्वर दे नाल अंतर आत्मे तो अभेद ते बाहरूनी तौर ते भी वो परमात्मा दे नाल सीधा संवाद रचांदे ने, उस नाल गलबात करदे। पर कई बारी परमात्मा की भगती करन वाला ओदे बाहर की क्रिया नूं देख के जिहड़े अंदर दे पांधी नहीं वो शंका पैदा कर बैठते ने कि जो कुछ ये बाहरों कर्म कर रहे है कि इनू परमात्मा की याद कदी आउंदी होवे। जो शब्द गायन किया गया है इस विच भगत नामदेव जी नूं अपनी किरतकार करदियां अपना काम करदियां देख के तरलोचन ने एक प्रश्न पैदा किया कि जदों मैं देखना आप जी अपने कपड़े रंगण दा कपड़े सीण दा काम करदे हो, पर कदी परमात्मा की याद विच ओदे सिमरन विच ओदे चिंतन विच कदी जुड़िया नहीं देखिया। ते उसका उत्तर ही भगत नामदेव जी ने दिता, भाई
कि परमात्मा की याद जिथे असी शरीरक तौर के चौंकड़ी मार के शरीर नूं टिका के जबान तो बोल के करने आ, पर जेड़े परमात्मा की किरपा के पात्र बन जाते ने वो किरतकार करदियां भी मालक नाल जुड़े रहिंदे। ये असल कबीर साहब के 2 श्लोक भी इसकी व्याख्या करते, क्योंकि जो आप जी ने सरवण किया उसे दी व्याख्या कबीर साहब के वचन ने कि नामा माया मोहया कहे तलोचन मीत काहे छीपो छायले राम ना लावो चीत। शब्द चीत वाल ध्यान देना। ते जेड़ा शब्द भाई साहब ने पढ़िया हर एक तुक दे अंत विच महाराज जी ने चित ते चीत ही शब्द वरते है कि कभी भी मेरे अंदर चित जेड़ा उहदे विच परमात्मा दे नाम की गैर हाजरी नहीं। कबीर साहब के श्लोकां अनुसार नामदेव नूं कहा गया कि तेनू माया ने मोह लिया है, माया ने ठग लिया है, क्योंकि तुसी हर वेले कपड़े रंगण ते कपड़े सीण ते नामा माया मोया कहे तलोचन मीत काहे छीपो छैले राम ना लावो चीत। ते अगले बचन ने नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हत्थां पैरां नाल काम करदियां पर अंदर वाला जिहड़ा चित्त है वो निरंजन तो कभी दूर नहीं होया। पहली इत्थे एक बेनती है कि परमार्थ के रस्ते ते चलण वाले महापुरख अभ्यासी महापुरख कमाइयां वाले सतपुरख कदी उन्हां दे बाहर दे शरीर दे कर्म नूं देख के कोई पुरना ना बनाए, क्योंकि उस अंदर दे भेद नूं केवल वो जानते ने। पर आम तौर ते लोग बाहर मुखी बिरती होण करके किसी दे बाहर दे कर्मां नूं देख के एक खिन विच कह दिंदे ने बनिया फिरदा रब दा भगत कदी बंदगी करदा तां देखे। यही गल भगत तरलोचन ने कही, उन्हां दा शब्द वरत लिया माया ने मोह लिया, माया ने ठग लिया। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच असीं पढ़ने परमार्थ कमाण वाले बाहर संसार विच विचरदे ने पर अंदर दा भेद हकीकत वे अपने सहयोगी सतसंगी नाल तां साझा करनगे। हो सकदा जिहदे नाल जीवन दा रिश्ता बनिया बंदगी करने वाला अंदर दा भेद कदी ओहदे नाल भी साझा ना करे। महाराज जी दी बाणी अनुसार गुरु अर्जुन साहिब दा एक शब्द है, असीं पढ़ने उस शब्द दे नाल ही संबंधित है। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। हुण आ कैसे भावपूर्त शब्द ने, कहते ने दुनिया विच विचरने आ गलबात करने आ लोकां दे विच आपां दिन रात समा बतीत करने आ, पर सच्चाई ये वे कि लोकां नाल सिर्फ ठाठा बागा रखे। अंदर दी खेड मैं कदी जान नहीं देंदा, अंदरों सच्चे नाम भी जुड़िया बाहर ठाठा बागा कमाई जाने। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा। महाराज कहते ने कि इस तरह ही असी बाबा फरीद साहब के बचन धन गुरु नानक साहब के बचन ने, क्योंकि कमाई वाले कुल अंदर दी खेड है, अंदर दी घालना नूं अंदर दी कहानी नूं केवल वो जानता है जिहड़ा अंदरों कमाई कर रहा है। किते सतपुरुष दा जीवन लिखन लगा सी कोई लिखारी, उन्हें यही गल कही बाबा जी मैं आप जी दा जीवन लिखांगा। उन्होंने एकांत विच कहा यह लिख सकने मेरा जन्म किथे होया, यह लिख सकने मेरे मापियां दा नाम की है, यह लिख सकेगा मैं किथे किथे मिलिया केड़े केड़े लोग मेरे संगी सन, यह लिख सकेगा मैं केड़ी केड़ी थां ते बैठिया। पर सच्चाई ये वे तू बाहर मुखी देखण वाला मेरे अंदर नूं किवें लिख सकेगा। ये अंदर नूं तां ओही जानदा है जिहड़ा रातां झाक के अपने मालिक दी याद विच जुड़दा, अंदर नूं किवें कोई लिख सकदा। पर इत्थे एक अंदर का सवाल किया गया कि दुनिया के किरतकार विच मस्त है, तू कदी परमात्मा नूं चेते नहीं किया। भगत नामदेव जी नूं पुछया जा रहा, बाबा फरीद साहब ने गुरु नानक साहब ने यही गल अपनी रसना तो कही कि जिहड़े अंतर आत्मे अभेद ने वो कदी बाहर दी खेड देख के कोई तर्क ना करे। इत्थे एक दो मैं उदाहरण दे देना। मसनवी रूम एक ग्रंथ है ते मौलाना रूम ने यह लिखिया। मसनवी रूम दा लिखारी मौलाना रूम
इन्हें बहुत विद्वान सी, आम बंदा शगिरद बनाने वास्ते भी उसकी प्रीख्या लेंदा सी कि इस बंदे का इन्ना पद्धर उच्चा है कि मेरे को पढ़ सके। एक दिन वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे है, शिष्य ਉਹਦੇ शगिरद पढ़ रहे ने, ते शमस तबरेज साहब उत्थे आ निकले। ते शमस तबरेज के बस्तर सन पुरानी जे, लीरा लटकियां सन, तन तो अंज लगता सी कि जिवें कोई मंगता, जिवें कोई भिखारी तुरदा फिरदा इधर आ निकलिया हो। ते कई बारी असी बाहर दे भेख नूं देख के प्रभावित बहुत जल्दी होने आ। गुरमुखो, कमाई वाला कोई जरूरी नहीं बाहरों चमक दमक रखे, ते कमाई वाला घर विच रहिंदा होया भी मालक विच अभेद हो जाता। सतगुरु दे अमृत बचन असी पढ़ने आसा की वार विच कि जिन पट अंदर बाहर गुदर, अंदर उन्हां दे नाम दी रेशम ते बाहर उन्हां दे पाटियां लीरा गोदड़ी। हुण बाहर कपड़े पाटे, अंदर बंदगी विच भिजे हुए, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन नेहो लगा रब सेती देखना विचार। रंग हसैं रंग रोवैं चुप भी कर जाए। हुण ये केवल अर्थ मात्र नहीं कि रंग हसैं सिमरन करने वाले, बंदगी करने वाले जदों परमात्मा की इबादत भी जुड़ते ने, अपने आप एकांत विच बैठे खिड़खड़ा के हस भी पैंदे ने, बैठे कोई उच्ची रोड़ भी लग पैंदे ने, ते मालक जदों खेड़ वरतांदा कई दिन वो चुप खामोश भी रहिंदे मौज विच। रंग हसैं रंग रोवैं चुप पी कर जाहें, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना। जां गुरु साहब की बाणी विच बाबा फरीद साहब का वचन कि साबर अंदर साबरी, तन एवै जलेल, हुण नजीक खुदाए दे भेद ना। किसे दिन वो किनू दसणगे, भेद किसे नू दसिया नहीं जा सकता। शमस तबरेज साहब आए सिर्फ एक बेनती का समझ ले, ना कि कन रस ले। मौलाना रूम पढ़ा रहे ने, किताबां खुलियां, विद्यार्थी लिख रहे ने कलम नाल, ते शमस तबरेज साहब देख के खस पए। मौलाना रूम ने देखा भी एक कोई मंगता, कोई भिखारी मेरे इस पढ़ाने की क्रिया नूं देख के मेरा मजाक तो नहीं उड़ांदा पिया, मैनू वेख के खस क्यों रहा है। ते जदों उन्होंने तवज्जो दे के ध्यान दे नाल एक बारी शमस तबरेज वल देखिया, ते शमस तबरेज मुस्कुरा के कहंदे ने ये की कर रहा है, ये की प्या कर रहे हैं तू। ते मौलाना रूम ने कहा, बाबा तू अपने मंग के पेट भर, तू जा किसी दे घरों टुकड़ मंग के अपनी उदर पूर्ति कर। ये ओ कुछ देड़ा बारे तेनू कोई पता नहीं, की तेनू दसा मैं की कर रहा, क्योंकि अंदर हंकार सी विद्या दा, विद्वता दा, कि मेरे कोल तां विद्वान भी आके पढ़ते ने। कहंदा जा तू रोटी मंग के पेट भर, ये ओ है जिदे बारे तेनू कोई पता नहीं। शमस तबरेज ने जदों ये शब्द सुने, ते मौलाना रूम ने जदों मसन भी लिखी, ये आराम विच लिखिया है कि उस फकीर ने सिर्फ नजर भर के देखिया, ते मौलाना रूम के खत विच पकड़ी कोई किताब नूं अग ला गई। सिर्फ एक बेनती है, जदों अग लगी उन्हें क्या भिखारी पहला क्या कह लगा फकीर ए की, ते शमस तबरेज ने क्या तुम ही सारी जिंदगी वर्के पलटदा रखी, चेते रखी वो अंदर दी खेड़ है जिहड़ी कई जन्मां तो बाद समझ पैंदी। ये तेरे सवाल का उत्तर है। शमस तबरेज ने उस दिन किताबां छड्ड दित्तियां, वाहिगुरू मौलाना रूम ने किताबां छड्ड दित्तियां। शमस तबरेज के पिछे कई साल घूमते रहे, ते जदों पूर्ण तौर पर समर्पित हुए, उदों शमस तबरेज साहब ने अंदर का राज उन्होंने अंदर टिका दिया। सिर्फ एक बेनती है, बाहर की क्रिया देख के कोई कह दे भी ये बंदगी नहीं करता, ये सिमरन नहीं करता, ते महाराज जी दे कल भी उत्थे असीं बचन कर रहे सां कि कच पकाई ओथे पाए नानक गया जापै जाए। भगत नामदेव जी नूं तरलोचन ने कह दिता कि सिमरन विच कदों जुड़दे हो, तुहानूं माया ने ठग लिया है, माया ने छालिया है। ते भगत नामदेव जी ने इस गल की तसल्ली कराने लई कि किरतकार करदियां भी परमात्मा नाल किवें जुड़िया जा सकदा है, ये पूरे का पूरा शब्द उच्चारण किया। उदाहरण आप जी ने कीर्तन विच सरवण कीतियां ने, सिर्फ अखरी अर्थ आप नाल सांझे करा
शब्द की जो अस्थाई सी यही रहाओ की तुक है। कह लगे देख तरलोचन, कर्म करदियां किरत करदियां चित करके परमात्मा नूं याद किया जा सकता। ये किवें हो सकता भी हत्थां पैरां नाल काम करे ते चित विच परमात्मा वसे? दो काम किवें? उथे भगत साहब ने रहाओ की तुक सी, मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले। मन राम नामा बेदियले, कह लगे तरलोचन मेरा मन इस तरह परमेश्वर के नाम विच विज गया, विनिया गया है जैसे कनक कला चित मांडियले। कनक का अर्थ है सोना, कला उसका हुनर जानने वाला। कहते एक सुनार वीर कुठाली च सोना पे है, थल्यों अग तेज कर रहे है, जे सोना शुद्ध हो गया उन्होंने घड़ता पे ते दुकान ते ग्राहक आ गए, उस सोना घड़न वाले नाल ग्राहक गलबात करते हैं, वो कारीगर भी उन्होंने भुगता रहा है, स्वाद रचा रहा है। जे पूछिए भाई तू एक वेले दो काम कर रहे हैं, गहना भी कर रहे हैं ते गल्लां भी कर रहे हैं, तेरा तवज्जो ध्यान केड़े पासे, ग्राहक वाल के सोने वाल? कह लगा सच्चाई ये वे दुनिया विच जीण लई कारोबार लई मैं गाहकां नाल काम करना, पर अंदर वाले नूं पुछ के देख मेरा अभ्यास इन्ना हो गया मैं गल्लां करदियां भी अंदर सोने घड़न नूं कला नूं अपने अंदरों दूर नहीं होण दिंदा। जिवें ग्राहक नाल गल्लां ते ध्यान सोना घड़न विच जुड़े है, इसे तरह भगत नामदेव कहंदे तरलोचन मैं संसार दे विच विचर के किरत करना, पर मेरे चित्त दे अंदर केवल परमेश्वर का नाम है, मेरे चिंतन विच केवल परमात्मा की भगती है। पहलियां तुकां ने कि आनी ले कागज काटी ले गूडी आकाश मध्य भरमी अले। बच्चे कागज लैके आउंदे आ, पुरातन समय पतंगा घर च बनानियां, कागज लियांदा कट के ओदी गुड्डी पतंग बनाई ते एक ने कन्नी दिती, पतंग हवा विच उड़न लगी ते एक न्याणा डोर पकड़ के पतंग नूं उड़ा रहा है ते दूजे छोटे छोटे बच्चे उहदे चुगिरदे खलोते उस नाल गलबात करदे ने। कहन लगे जे उस निक्के जे बच्चे दे कर्म तो सिख लईए, देख हाथ डोर विच हाथ विच डोर, पर अंदर वाला चित जिहड़ा है वो उस डोर भी जुड़िया, उस पतंग भी जुड़िया जिन्हों उड़ा रहा है, पर गल्लां बातां अपने साथियां नाल कर रहा है। जे पूछिए भी तेरा ध्यान, वो कहेगा साथियां नाल गल्लां ने, पर अंदर वाला चित मेरा पतंग विच जुड़िया। जे बच्चा पतंग उड़ांदियां गल्लां कर सकदा है ते जे गल्लां करदा होया एक बच्चा पतंग विच ध्यान रख सकदा है, ओनू किसी ने सिखाया भी नहीं, एक वेले वो दो कर्म पिया करदा है। प्यारिया चेते रखी, बच्चे की तरह अमरे रंगना कपड़े सीना पियावा, पर अंदर वाला चित जिहड़ा वो वाहिगुरू जी दे नाम भी जुड़िया। आनी ले कागज काटी ले गूडी आकाश मध्य भरमी अले, पंच जना सो बात बतोवा चीत सो डोरी राखियल। मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियल। तीसरा प्रमाण सी आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरी। पुरातन उदाहरणा ने साडे कल्चर नाल संबंधित कि बीबियां ने घड़े लै ते खूह ते पानी भरन चलियां गई, अपने सिर दे ऊपर भरे हुए पानी दे घड़े रखे, कई बार दो दो घड़े टिका लेने ते इकट्ठियां ने जदों खूह तो पानी भर वापस पिंड नूं जाना, आपस विच खसना भी गलबात भी करनी। ते जे पूछिए सिर दे ऊपर भरे हुए पानी दे घड़े आपस विच गलबात भी, तुसी आपसी गल वल तवज्जो दे रहियां जे जां घड़ियां वल? उन्हां कहना गलबात आपस विच करनियां वा, पर पूरे दी पूरी एकाग्रता साडा ध्यान साडे घड़ियां विच है। जे सिर ते घड़िया रखा होवे घड़ा ते गल्लां करदियां भी चित्त उहदे विच जुड़िया रहिंदा है। नामदेव कहंदे ने तरलोचन सच्चाई ये भी किरतकार करदे चित्त परमात्मा भी जुड़िया रहिंदा। आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिए हस्त विनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियल। चौथा वचन सी कह लगे मंदिर एक द्वार 10 जाके गौ चरावन छाड़ियले 5 कोस पर गौ चरावत चीत सो बशरा
राखियन। एक घर है मंदिर, एक हवेली कह लीए, 10 ओदे दरवाजे ने। ते कहन लगे गऊ 5 कोहां ते चरदी पई, पर वो गां चरदी कोई भी ध्यान अपने बच्चे विच रखदी। जिवें एक गां 5 को दूर चली जाए, आ ध्यान अंदर दा अपने बच्चे विच रख दिए। कहन लगे भाई ये शरीर एक मंदिर है, 10 इंद्रियां ने एदियां। महाराज कहंदे ने कि इन्हां विचों जे किते बाहरमुखी बिरती हुंदी होवे, किन्ना भी कोई बाहर चला जाए, पर अंदर दा ध्यानी जिहड़ा वो गां दी तरह जिवें वो ध्यान बच्चे विच रख दिए। कहंदे ने इसे तरह किरतकार करदे असीं अपने चित्त नूं परमात्मा भी जोड़िया। अखीर वाली उदाहरण सी, कहन लगे कहत नाम दिओ सुनो तरलोचन। जदों सुनो तरलोचन कहा, ਇਹਦਾ मतलब कि शब्द किसी के प्रश्न का उत्तर है। तां ही पहला प्रमाण ले लिया, क्योंकि तरलोचन के मन च एक फुरना उठिया सी कि यह बंदा सारा दिन काम करदा है, परमात्मा की भगती करदा नहीं देखिया, इनू सिमरन करदिया नहीं तकिया, इनू कदी असीं एकांत विच बैठिया नहीं तकिया। भाई एकांत विच बैठना, सिमरन भजन बंदगी करनी ये अत जरूरी है, पर जदों किसी दे अंदर वाहिगुरू जी का तरस वापर जाए, उहदी किरपा वापर जाए, वो संसार विच विचरदिया होया भी एक खिन परमात्मा नूं कदी भुलदा नहीं। उत्थे भगत जी ने फिर अखीर वाली उदाहरण दिती, पहला पतंग दी, बच्चियां दी डोर दी, दूजी सोना घड़न वाले कारीगर दी, तीसरी सिर ते घड़े चुक के लियाउण वालियां बीबियां दी, चौथी एक गां दी ध्यान बच्चे विच, ते पंजवां उन्हां बचन कहा कि मां अपने बच्चे नूं मंजे ते लटांदी है, आप अंदर बाहर काम भी करदी, वो कारज घर दे कर रही, पर देख वो काम करदियां भी अपने अंदरों कदी बच्चे नूं भुलांदी, क्योंकि परमात्मा ने ਉਹਦੇ अंदर ममता ऐसी पा दी, वो बाहर वेड़े विच काम करेगी, ध्यान ਉਹਦਾ बच्चे विच रहेगा, वो बाहर हथां किरत करेगी, पर सुरत ਉਹਦੀ अपने बच्चे विच रहेगी। इत्थों तक इकल्ली सुरत ही नहीं, परमात्मा उस याद नूं इन्ना प्रबल कर दिंदा है कि उस सुरत दा चेता जिहड़ा है वो मां दे शरीर उत्ते भी असर कर जांदा। किवें शब्द सी ना कि कहत नाम दिओ सुनो तरलोचन, बालक पालन पोड़िए, अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बारक राखिए। किवें चित बच्चे विच रखिया, एक तां चलो ज़हन विच चेता चली जांदा, ते कोई अंदर ऐसा नहीं जिन्ने आपां बैठे हां जिहदे अंदर चिंतन नहीं चल रहा। हर इंसान दे अंदर चिंतन चल रहा है, सिर्फ उस चिंतन का रुख तब्दील करने की लोड़ है, उसका पासा बदलने की जरूरत है। हर बंदे अंदर चेता चलता है, किसी अंदर पुत्र धी का चेता चल रहा है, किसी अंदर कामकार का चेता चलता है, किसी अंदर मित्रां का चेता चलता है, किसी अंदर दुश्मनां का चेता चलता है। हर बंदा जिन्हों पंजां तत्तां दा परमात्मा ने बदल दिता है, सच्चाई है वो चेता हर वेले काम करी जाता, चेते च कुछ ना कुछ तो रहिंदा। कई बार आपां कहने भी सिमरन किवें करिए, क्योंकि आप विच बंदगी करने वाले नेकां बैठे ने। प्यारिओ, कोई ऐसा नहीं जिहदे अंदर सिमरन नहीं चल रहा, सिमरन हर एक दे अंदर चलदा पिया। बस फर्क इन्ना है कि उस चेते नूं संसार वाले पासों हटा के निरंकार वाले पासे जोड़िया। चेता हर एक दे अंदर वो चिंतन चल रहा। हुण बच्चा पंघूड़े च मां ने पाया, आप काम कार करदी पई, ओदी सुरत किन्नी बच्चे च जुड़ी है। महाराज जी की बाणी विच भी इसे प्रमाण नूं होर खोल के आप जी दे सन्मुख रख सकां। काम कार करदियां सुरत बच्चे च, पर कदी देखियो मातावां अक्सर काम करदियां हाथ धो अपने बच्चे सुते नूं जगा के दुध पिलाण लग पैंदियां सन। बच्चा सुता है, अंदर की खेड की है, बच्चा बिल्कुल बेहोश जिवें पिया सुता, नींद विच बेहोशी विच है, पर मां सुते नूं उठांदी पई, उन्होंने उठा के वो दुध पियांदी पई है। ते जेकर सुते बच्चे नूं झंझूण दी कोई मां नूं कोई पुछ ले भी तू अपना काम कार कर, इस न्याणे नूं सौण दे,
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਤ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਦਨ ਸਰੀਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤਨ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰਟ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਲ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਉਹ ਆਰਾਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਤੇ ਆ ਪਰ ਕਦੀ ਸਵਾਸ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੁਣਤਾ ਮਿਲੀ ਏ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਕਿਡਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮੁਕੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਝੰਜੂਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਪਿਆਣ ਲੱਗੀ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਲਈ? ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੜਪ ਤੇ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੋਡੀਲੇ, ਬੱਚਾ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਜਨ ਪਾਲਤੀ, ਰਾਖਾ ਨਦਰ ਮਜਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇ ਗਰਾਸ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੋਚਾਰ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਵਰਗੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਕ ਲਖਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ।
हुण त्रिलोचन वर्गियां ने कह दिता नामदेव नूं माया ने ठग लिया। किसी का निजी जीवन देखने तो बिना यख लख तापां भी कई बारी शब्द वरत दिंदे आ कि इस बंदे नूं माया ने भरमा लिया, छड्डो जी माया खिंच के लै गई, माया इहनूं ठग के लै गई। नहीं भाई, असलीयत वे अंदर ता परमात्मा जानता है। त्रिलोचन ने प्रश्न कीते, नामदेव ने उत्तर दिते कि इत्थे शब्द खत्म हो गया। इस तो अगे भगत जी दे जीवन के मुतलक भाई गुरदास साहब की एक पौड़ी है, उन्हें तर्क किया, पर दो तरीके दे सवाल हुंदे ने। एक सवाल हुंदा बंदे दी परीक्षा लैण लई ते अपना ज्ञान प्रगट करन लई, ते कईयां दा सुभाव हुंदा सवाल दा उत्तर जानते ने ते हज़ारां बंदियां तो पुछिया हुंदा है, फिर भी जदों कोई नवां टकरदा है उही सवाल खड़ा करदे ने। ते सच्चाई है वी जदों उहनूं नहीं आउंदा अपने आप उत्तर दे के उहदा फिर अंदरों हंकार दा रस मारदे। सवाल है ना, तर्क करके किसी नूं टणका के परीक्षा लैनी, यह भी प्रश्न है। ते प्यारिओ, अंदर नूं कमान लई, जीवन नूं शोधन लई, अंदरों रूहानियत कमान लई किसी कोल हाथ जोड़ के बेनती करनी, प्रश्न उत्थे भी ने, पर दोनों विच अंतर है। एक प्रश्न किया जाता है किसी नूं परखण लई, एक प्रश्न किया जाता है अंदर दी सोझी लैण। नामदेव ते तर्क जरूर कर दिता त्रिलोचन, नामदेव जी ने उत्तर भी दे दिता। हुण अगली गल चली, मैं पौड़ी तो अगे चलना, ये नहीं कि त्रिलोचन नूं उत्तर मिलिया घर नूं चला गया। उन्हें एक गल के कहन लगे, नामदेव सच्चाई ये वे तेरियां उदाहरणां ने अंदर दी तसल्ली जरूर कराई कि जिन्नियां उदाहरणां दित्तियां ने इन्हां ने कितों ये सीखण वास्ते तालीम ही लई। बच्चा पतंग उड़ांदा है पर किसी स्कूल विचों तां तालीम नहीं मिली कि जदों पतंग दी डोर हाथ विच होवे ते उदों चित्त किवें दे विच जोड़ना है ते नियाणियां नाल किवें गल्लां करनियां ने, किसी ने बच्चे नूं क्लास विच सिक्ख्या नहीं दित्ती। जे एक सोने वाला वीर काम करदा है, ਉਹਦੇ रोज का अभ्यास है कि हत्थां नाल काम करदा है, पर चित्त ਉਹਦਾ हत्थां वाले काम विच जुड़िया है। काम विच चित्त वाहिगुरू, चित्त ਉਹਦਾ गाहां वाले पासे भी, हत्थां वाले पासे भी, पर एक वेले वो दो काम करी जा रहे है। उन्हें किसी तो तालीम नहीं ली। हुण बीबियां पानी ढोंदियां ने, सुते सिद्ध ही पैदा हो गया ने भी चित्त किधर रखना है ते गल्लां किवें करनियां। जे बीबियां, जे एक गां ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ तालीम नहीं दिती, जदों सिमरन भजन बंदगी विच कोई जुड़दा है, कोई जरूरी नहीं कि बाहर दियां तलीमां दईए भी किवें ध्यान, ध्यान की परपक्ता ऐसी है। जदों जुड़ जाता है तो सुते सिद्ध दुनिया विच विचरदियां भी वो मालिक की बंदगी करी जाता। इत्थे मैं सिर्फ दो तीन प्रमाण होर देने। एक बारी भाई साहब की रचना विच अर्ज कीती सी, मालिक ने तीन उदाहरणां लईआं ने भाई गुरदास साहब दी। एक कोयल दी, दूजी कूंज दी ते तीजी कच्छू कुम्मे दी। ते मेरा ख्याल ये भी तसल्ली करा दिंदी है अंदर दी खेड़ दी। कहंदे जिस ऊपर गुरु तरस करदा है उन्होंने ज्ञान कोयल वर्गा दे दिंदा है, जिस ऊपर बाबा जी की बख्शिश वरदी है उन्होंने ध्यान कच्छू कुम्मी वर्गा मिल जाता है, जिस ऊपर गुरु मेहर करदा उन्होंने सिमरन कूंज वर्गा दे दिंदा। तिन्ने चीज़ां ने ज्ञान, ध्यान ते सिमरन। कच्छू नूं किसी ने सिखाया नहीं, वो जमांदरू जिस दिन का पैदा होया परमात्मा ने ध्यान की परपक्ता उस दिन की उहदे अंदर पा दी है। कोयल नूं किसी ने तालीम नहीं दी, पर कोयल जिस दिन की आंडे देंदी है उस दिन की उन्होंने समझ गए कि मेरे आंडियां विचों निकलने वाले बच्चे नूं मेरे बारे किवें जानकारी मिलनी है। ते कूंज वो सिमरन करती है। तिन्ने उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों, कच्छू कुम्मी कोल ज्ञान, कूंज कोल सिमरन। महाराज जी ने बाणी च कहा कच्छू कुम्मी पानी चों निकल के रेते विच आंडे देंदी है, कदी कच्छू कुम्मी पानी विच आंडा नहीं देंदी। गुरु ग्रंथ साहब जी बचन ने, आंडा उन्हें रेत विच दिता, आप पानी विच आ गए। फिर उन्हें की कीता, पानी विच रोजाना उस दिते हुए आंडे वाल ध्यान टिकाण लग गए, कोल नहीं गई, सिर्फ उस आंडे का ध्यान टिकांदी है। कदी कदी कच्छू कुम्मी दे जदों
आप अंदर चाह हुंदा है, जिधर आंडा पिया जिस दिशा वाल आंडा है अपने मुंह विच पानी भर के कुछ बूंदा उधर सट दिंदी है, पर कच्छू कुम्मी आंडे दे कोल नहीं जाती, सिर्फ ध्यान नाल आंडे नूं ज़हन विच रखदी है, ध्यान च रखदी। देखो खेल ओहदा ध्यान ज्यों-ज्यों आंडे ते एकाग्र हुंदा है त्यों-त्यों उस आंडे विच बच्चे दी बनतर बननी शुरू हो जाती है। वो ध्यान नाल बच्चे दी परवरिश करी जा रही है। परमात्मा दी खेड कि जिस दिन वो बच्चा आंडे विच मुकम्मल हुंदा है, कच्छू कुम्मी ध्यान नाल ओहदे खोल नूं तोड़दी है ते बच्चे नूं ध्यान नाल अपने वल खिच लैंदी है। महाराज कहंदे ने भाई गुरु ने अपने सिख नूं ध्यान दिता कच्छू कुम्मी वर्गा कि आंडा किते पिया कच्छू कुम्मी किते, ते ध्यान नाल ओहदा बच्चा पढ़ रहा है। सिख शरीरक तौर ते गुरु तो दूरी भी बना के रखे। क्षमा करियो ध्यान दी खेड ऐसी है वो काबल बैठा भी कीरत वाले गुरु दे चरण घुट के पकड़ लेंदा। ये तो इतिहास भी है ना कि भाई गोविंदा जी जपजी साहब शुरू कर दे, ये अत कथनी नहीं ते ना ये मनमत है, क्योंकि अज सब तो वड्डी खेड चलती है कि जिथे बंदगी की गल हुंदी है एक खिंच कहने नहीं मनमत नहीं भाई, ध्यान की खेड है। जपजी साहब शुरू किया ते सुरत नाल जपजी पढ़दे हां, धन गुरु खालसा साहब जी दे चरण घुट के पकड़ ले। इधर सतगुरु दीवान च बैठे ने, संगत देखदी है समाप्ति ते हुण उठन, पर बिल्कुल नहीं। कितने पैर बैठे रहे ते जदों दिन ढलिया ते उठे। सिखा क्या महाराज अज की खेड। आप जी नेत्र बंद चौंकड़ा मार के बैठे रहे, कह लगे अज भावना वाला इहो जिहा जप विच जुड़िया, उन्हें ध्यान नाल साडे चरण पकड़ लै, ना उन्हें ध्यान विचों छड्डे ते ना असीं चौंकड़े विचों उठे। महाराज जी ने कहा जी कच्छू कुम्मी एक ध्यान नाल अपने बच्चे नूं पाल सकदी आंडे च, ते इस ध्यान विच तां वाहिगुरू जी दी कला वरतदी पई है। ध्यान कच्छू कुम्मी वर्गा ते ज्ञान कोयल वर्गा। कोयल अपने आंडे अपने टिकाणे ते नहीं देंदी, जिथे कामणी दा आलन है उथे कोयल ने आंडे देने ने, ते करदी की है कि कामनी दे आंडे उन्हें बाहर कट देंदी जिन्ना आंडे अपने टिकाने की गिनती नहीं कटन देती। कामनी कोयल दे आंडियां उत्ते बैठ जाती, उन्हें पता नहीं लगता, पर जिस दिन ओदे आंडे विचों कोयल दे बच्चे निकलते हैं उन आंडियां विचों, ते कामनी दे पिछे पिछे बच्चे दौड़ी जाते हैं, कोयल दे बोलते नहीं चुप। कामनी दे बच्चे कामना करनगे, कोयल दे नहीं। कोयल नूं पता लगता है कि मेरे बच्चों की पैदाइश हो चुकी है। वो एक रुख दे उत्ते बैठ के जदों मिठी आवाज विच कूका मारदी है, गाउंदी है, इक्को दम कामनी नूं छड्ड के कोयल दे बच्चे अपनी मां पिछे चले जाते। भाई साहब ने कहा भाई ज्ञान कोयल वर्गा, कावां रौली तां बहुत पाई कावां ने, पर कोयल दे बच्चे इस कावां रौली विच भी चुप बैठे रहे। पर जदों कोयल ने एक कूक मारी, इक्को दम कामणी नूं छड्ड के अपनी मां पीछे चले। कह लगे सिख नूं गुरु ने ज्ञान प्यारिओ कोयल वर्गा दिता, सच्ची मुची पई कावां रौली है। हर बंदा अपनी अपनी खेड विच आ रहे ना, ते बंदगी भजन करने वाले वो कोयल दे बच्चे की तरह खामोश ने। इस कां रौली विचों भी जदों किते गुरु दे शब्द की आवाज सुनाई देंदी है, वो कावां रौली नूं एक पासे छड्ड के एकदम गुरु की आवाज वाल चले जाते। ज्ञान कोयल वर्गा, ध्यान कच्छू कुम्मी वर्गा, ते सिमरन कूंज वर्गा। कूंज दा सिमरन महाराज जी ने बड़ी बड़ी बाणी च दा जिक्र किया है। कूंज बच्चे किते दिंदी अपने पंजाब में असीं पिछले महीने देखे, हरी के पत्तन देखो किनियां आके पंछी बैठे, पौंटा साहब के नजदीक बड़ियां कूंजा आके बहिंदियां। पर सिमरन की इन्नी परपक्ता है कि कूंज किन्ने सैकड़े को दूर, साइंस पता नहीं ये बारे की ख्याल रखती, जो बाबा जी ने बाणी च कहा, क्योंकि साडे लिए एक एक शब्द
ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤर्क नहीं, कोई शक नहीं। ਤੇ ਜੇ अर्थ नहीं समझ पै रहे ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ है। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੂੰਜ ਦਾਣਾ ਚੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं जिन्ने दाने चुगदी है उन्नी बारी चेते करदी है। जे शरीरक तौर ते देखिए दाना कूंज दे पेट भी जा रहा है, पर ओदे बच्चे नूं सिमरन करन विच इन्नी शक्ति है, दाने दी एनर्जी इकोदम उस बच्चे दे पेट भी जाती है। महाराज जी ने क्या चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे। असी रोज रह रास पढ़ने कि उड़ै ऊड़ आवे सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में। हुण मन में सिमरन करिया इंसान ही नहीं, कवन खलावे कौन उन्होंने खवा रहा है, कौन चुगा रहा है। मन में सिमरन करिया, सिर्फ कूंज सिमरन कर दी है, ओदे चेते विच उत्ते सब कुछ पहुंच जाता। इहदे ते एक छोटी जी साखी है गुरु इतिहास की, इनू मैं बेनती करा क्योंकि पहली बारी आप जी के दर्शन करने का सुबह मालिक ने तरस करके बनाया। बड़ी कृपा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने की कि सिमरन विच भी एक दूजे को चला जाता है, रूहां तक सिमरन जाता है। इथों तक शरीरक चोले छड्डन तो बाद भी जे गुरु ते भावना रखने आ, उस रूह दे निमित्त कीती कोई बंदगी भी उहदा भला करदी है। बाबा जी ने कहा जिस सिमरत सब किल विख नासै पितरी, पुत्री नहीं गया पितरी गया। पितर ते पुत्र, पितर शब्द बीतिया होना लिए ते पितर आने वाले भविख लिए है। वाहिगुरू पितर बीतिया नहीं, पुत्र आने वाला भविख है। पर जदों कोई सिमरन करता है, दुनिया का हर काम जिहड़ा वो आने वाले भविख लिए असीं करने, बीते लिए नहीं करते। जे घर बनाने ते यही कहने आने वाले दिनों च बच्चे ने अज मेहनत कर लीए, बच्चों के 4 दिन सौखे निकल जाएंगे। ते जे बाप बेचारा कुल्ली विच रह के चलाना कर गया, कदी नहीं कहते भी घर बना लीए, बापू बेचारा कुल्ली च मर गया हुण उहदे वास्ते घर बनाने आ, क्योंकि जिहड़ा जा चुका उहदे लई घर काम नहीं आउणा, जा चुकिया नहीं। जे आपां किरत करने, साडा जो सुभाग है कि 4 पैसे कमा लो, बच्चे 4 दिन सौखे कड्डणगे। कदी किसी ने क्या 4 पैसे कमा लो, दादे परदादे बजुर्ग जिहड़े मर गए उन्हां दा भला हो जाएगा। दुनिया का हर काम, घर बनाइए, किरत करिए, जमीन ते कुछ करिए, पैसा कमाइए, वो आने वालियां पीढ़ियां दा ही भला करदा है। पर भाई गुरसिखो नाम एक ऐसा है, आने वालियां दा तां भला करदा है, जपण वाले दे ते मर चुके बजुर्गां दा भी भला हो जाता। नाम पितरों तक भी पहुंचता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अनुसार। एक उदाहरण है, सिमरन कूंज कर दिए, दाना चुनदे हैं, उधर बच्चा सिमरन करदा है ते कूंज की ताकत एनर्जी बच्चे नूं मिल जाती। धन गुरु अमरदास गोइंदवाल साहिब की धरती ते सन। सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज, उन्होंने उपमा विच भट्टां ने बहुत कुछ किया। वो तो कहते ने भाई कि जिस धरती ते गुरु अमरदास जी के चरण पै गए, उस धरती के पाप कटे गए। जिसने गुरु अमरदास जी को परस लिया ना, छू लिया, स्पर्श कर लिया, उन्होंने वो अवस्था मिल गई जिहड़ी करोड़ों जन्मां पिछों किसी सिद्ध नूं मिलदी है। सिद्ध छूना गुरु अमरदास परसिए पोहम पातक विनाशे, गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधक आसासे, गुरु अमरदास परसिए ध्यान लईए पौ मुके, पंध मुक जाता जन्म मरण का। गुरु अमरदास परसिए अपौ लभै गौ चुकै, निर्भयता मिल जाती है। अपौ लभै गौ चुकै, एक बिन दुगण जो तो रहे, जा समंतर मानवल है, जालबा पदार्थ इतने गुरु अमरदास डिठे मिले। सतगुरु गुरु अमरदास गोइंदवाल साहब ने भाई जेठा साहब अजय गुरु रामदास गुरु नहीं लाहौर गए। ते असलीयत में जदों किसी नाल प्यार होवे आपदा,
ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਣ ਲਈ ਖਰੀਦਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੇ, ਕੋਈ ਚੌਰ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮਾ ਅੰਬ, ਉਹ ਫਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਬ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਬ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਬ ਬਣੇ, ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅੰਬ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠਿਆ ਅੰਬ ਤਾਂ ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਾਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਛਕਿਆ ਇਹਦਾ ਰਸ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਈਏ। ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮਾਤਾ ਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਈ ਜਲ ਨਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਮੁਖ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੰਜ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕੱਛੂ ਭੂਮੀ ਵਰਗਾ, ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੂੰਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾ 9:30 ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੂੰਜ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਣਾ એનર્ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੀਏ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਨ ਖੀਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ એનર્ਜੀ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਤੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਰਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਏ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨੋ ਰੋ ਲੋਗਾ, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसइयो। प्रभ जी बसै साध की रसना, ओ शक्ति ओ ताकत जिवें कूंज सिमरन नाल देगी, महाराज जी दा सिमरन बंदगी उस तन विच अपनी खेड़ वरता दिंदा है। भाई गुरदास साहब ने कहा, कछू आंडा ध्यान धर कर परपक नदी विच आणे, कूंज हृदय सिमरन करे लै बच्चा उड़दी असमाने,
कोयल पालै कामनी मिलदा जाए कुटुंब सियाने, ज्ञान ध्यान सिमरन सदा सतगुर सिख रखै निर्वाणे। तीन चीज़ां जिन्हों गुरु दे दे, एक ज्ञान, दूजा ध्यान ते तीजा तरस के सिमरन। गल उत्थे फिर आ गई कि तरलोचन ये दलील तो कायल होके चले गए। कहत नामदेव सुनो तरलोचन, जा नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभालो चले गए। नहीं, नामदेव ने सुनाया, भगत साहब ने, तरलोचन ने कहा जिहड़ी आ चित्त वाली खेड इन्नियां उदाहरणां दे के समझाई है, मेरे नाल भी वापर सकती है। नामदेव जी ने कहा कि काम कर, वो पौड़ी ते मैं संपन्नता करनी। कह लगे जदों सवेरे मैं अभ्यास विच बैठांगा, एक काम करी तू मेरे कोल आ जा। ये इस तरह नहीं समझ पैनी तेन कि चीत निरंजन नाल। कह लगे मैं कोल आके फिर की करा। कह लगे सिर्फ तू बैठी, हुण एक सिमरन कर रहा कोल, दूजा बैठा। पहले दिन तो सच्ची मुच्ची उकताएगा भी अखां बंद करके बैठा है, ये नेत्र बंद करके उन्हें वाहिगुरू कृपा करे सी तां अखां बंद करके बैठण वाले नूं फतवा दे देने बगल समाधि नहीं भाई, अंदर दियां झलकां मिलदियां उन्होंने जिहड़े बाहर दियां अखां बंद कर दे। कह लगे तू कोल बह जा। कोल बह गए। हुण कोल बह के एक चुप खेड वापरी अदृष्ट। वो खेड की सी, नामदेव जुड़े ने, जुड़े हुए दे शरीर विचों जदों वाइब्रेशन तरंगां निकलदियां ने, आबा मंडल निकलदा है। सच्चाई है वे टिके हुए दे अंदर कोल बैठिया भी बंदा अचनचेत तब्दील होने लग पैंदा, क्योंकि वो रूहानियत की तरंग कोल बैठे उत्ते प्रभाव पांदी है। जे विषयी बंदे की तरंग अंदर खंडांदी है, विकारी बंदे का बोल अंदर खंडित करता है, बंदगी करने वाला कुछ भी ना बोले, सिर्फ चुप करके उहदे कोल बह जाइए। प्यारे दो फोनां दे ब्लूटूथ खुले होण, अपने आप मैसेज खिंची जाते हैं। जे अंदर शरधा वाला जगियासू होवे, जिहदे कोल बैठा उहदी सीधी रब नाल गल होवे, जगियासू ते कृपा अपने आप हो जाती है। बैठे नामदेव ने नेत्र खोले। पहला उन्हें तरक किया, तेन माया ने ठगिया। भाई गुरदास साहब कहते नेत्र खोले ते अखां च नेत्रां च खुमारी सी, जबान च रस सी। कह लगे मेरा भगवान ऐसा है। ते जिवें उन्हां दी बाणी पढ़ने आ प्यारे, वो तां हसदे ने, वाहिगुरू जी एक भगत मेरा हिरदा बसा, नामे देख नारायण हसै। असीं हुण फोन करने ना, मोबाइल फोन ने, ते जदों बैल वजदी पहला सवाल ही कई वारी करने कौन? भगत नामदेव जी सीधियां तारा सन उस वेले भी। जदों दा दर ते गए, पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे दोबारा, ते अंदरों आवाज आई तू कौन रे, कौन है तू? कह लगे मैं जी नामा मैं नामदेव। सीधी गल इथों तक बाणी विच दो तीन वचन कि परमात्मा केवल हस के देखते नहीं नामदेव नूं, जिस दिन भगत ते तशद्दद हुंदा है। कह लगे इन्ना कुछ पिंडे ते सैना पे एक बारी बोल तां सही, आ जुल्म करने वालियां दी सारी धरती पलट के रख दे। कहें तां धरन अकोडी करूं, कहें तां लेकर ऊपर धरूं, कहें तां मुई गऊ दिऊं जी आए, सब कोई देखें पतियाए। हुण जदों नामदेव दे अंदर दी झलक मिली तरलोचन नूं, उन्हें दसिया मेरा वाहिगुरू ऐसा खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल ऐसा। तरलोचन कहंदा भी मैं रोज आउणा, नेम निभाना पिया तुहाडे कोल आउंदा। हुण एक काम करो, जिहदियां गल्लां सुणांदे ओहदे दर्शन करा दिओ, ओहदी लखता करा दिओ। मैं तरक कर बैठा सा तुहाडे ते तुहानूं माया ने ठगिया। नामदेव जी दयालु सन, भगत हुंदे ही परोपकारी है। ते चेते रखो भगत नूं कलासां ला के परोपकार नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जदों गुलाब खिड़ जाए ओहदे चार चफेरे लीरां भी लपेट दिओ, सुगंधी नूं कोई नहीं रोक सकेगा। खेड़े नूं कौन रोक लेगा? बदल पानी नाल भर के आया है, असीं कहिए भी तू वरसना नहीं, भरे हुए ने वरसना है, खिड़े हुए ने सुगंधी देनी है। जिहदा अंदर खेड़े विच आ जाए, अंदरों भर जाए, वरसेगा भी ते सुगंधी भी देगा, कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दया के घर च आख्या तरलोचन चल फिर मैं तेरी गल वाहिगुरू प्रभु नाल करा। तां एक नुकता ले लिया, भाई साहब कर रहे सन कीर्तन, तेरी गल करांगा। कहने दूजे दिन
बैठे ने किहो जिहा सतसंग है। भगवान नूं पुछदे ने साईं जी तरलोचन आप जी दे दर्शन करने चाहता है। उथे भाई गुरदास साहब ने लिखिया, कह लगे बाणिया पुत्र है, इस्त्री शब्द ने, हर काम सौदे नाल करदा टकिया नाल। उन्होंने एक गल दसदी, मैं टकिया नाल कदी किसी दे कोल नहीं गया। ਉਹਦੇ ਭਾਣੋਂ हर सौदा करदा ने तेरे ते भी तरक कीता सी नामा माया बोझा, क्योंकि खुद माया च प्रवृत्त है ते जिहो जी ओदी अख है वो जे सारी दुनिया नूं दिसदी है। ਉਹਨੂੰ खुद माया ने ठगिया तां तैनूं ਉਹਨੇ किहा। कह लगे काम कर, ਉਹਨੂੰ कह दी पैसे नाल नहीं धन नाल नहीं। भगत फिर भी दयालु हुंदा, साडे वर्गा कहंदा भी जाके ठोकांगा दसांगा रब ने तेरे बारे ਇਹ किहा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हथ जोड़ के कहंदा परमात्मा ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਣੀਆ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਦ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨਾਮ ਦਿਓ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਤਰਲੋਚਨ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨਾਮ ਦਿਓ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਤਰਲੋਚਨ ਆਵੇ, ਭਗਤ ਕਰਨ ਮਿਲ ਦੋਏ ਜਣੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਚਲਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਚਲਤ ਸੁਣਾਵੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓਸ, नामदेव जी ने पूछा ठाकुर जी ने पुछियोस दर्शन किवें तरलोचन पावे। हस के ठाकुर बोलिया तुस तरलोचन मैं मूह लावे, खाओ अधीन हा भगत दे पहुंचना हंगा भगती दावे। होए विचोला आन मिलावे, जे तेरे वर्गा भावना वाला विचोला बन जाए मैं कर्म नहीं देखदा, मैं ओदे ते भी बख्शिश कर देना। नामदेव ने तरलोचन उत्ते कृपा करा दी, पर भावें उन्हें तरक्की कीता माया ने मोहिया, पर उस अभेद पुरुष ने नामे नारायण ना ही भेद ने साईं विच जुड़ी हुई आत्मा ने सचमुच एक माया विच ग्रसे हुए बंदे दा अंदर भी परमात्मा दे नाल जोड़ दिता। सतगुरु कृपा करे सानू सारियां नू मालक इस अंदर दी खेड़ तरस करके बख्श देवे। मैं समूह संगत दा खास करके समूह प्रबंधक वीरां दा तह दिल तो धन्नवाद करना। पहली बारी आप जी दे दर्शन दीदारे होए ने, बेअंत भुल्लां होईयां ने बोलदियां, आप जी ने कृपा करके बख्श देना। सतगुरु मेहर करे सानू सच्ची मुच्ची जो असीं स्टेज ते कहने जिंदगी विच अमली जामे विच प्रैक्टिकल तौर ते भी कमान दी दात दे दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।